नमस्कार प्रिय श्रोताओं। आज आप एक ऐसी कथा सुनने जा रहे हैं जो हमें सिखाती है मन को कैसे शांत किया जाए। ये कथा भगवान बुद्ध की है और ये कथा आज के बेचैन मनुष्य की भी है। एक बार भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव से दूसरे गांव की ओर पैदल यात्रा कर रहे थे। गर्मी का दिन था, दोपहर की तपिश तीव्र थी और सभी को बहुत प्यास लगी थी। बुद्ध एक विशाल वृक्ष की छाया में रुके और अपने एक प्रिय शिष्य से बोले, वत्स, थोड़ी दूर पीछे एक छोटी सी नदी है, वहां जाओ और मेरे लिए थोड़ा जल ले आओ। शिष्य तुरंत बर्तन लेकर नदी की ओर चला, पर जब वो वहां पहुंचा तो दृश्य बदल चुका था। कुछ लोग नदी में कपड़े धो रहे थे। उसी समय एक बैलगाड़ी नदी के बीच से गुजरी। जल मटमैला हो गया था। कीचड़ और तिनके चारों ओर फैल चुके थे। शिष्य ने सोचा, ये जल तो गंदा है, मैं अपने गुरुदेव को ऐसा जल कैसे पिला सकता हूँ। वो खाली हाथ लौट आया। बुद्ध का पहला उत्तर। शिष्य ने कहा, भगवन, नदी का जल पीने योग्य नहीं है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, कोई बात नहीं वत्स, बैठो, थोड़ी देर विश्राम करो। आधे घंटे बाद बुद्ध ने फिर कहा, पुत्र, अब जाओ और उसी नदी से जल ले आओ। शिष्य गुरु की आज्ञा मानकर फिर नदी के तट पर पहुंचा और इस बार वो चकित रह गया। कीचड़ नीचे बैठ चुकी थी, तिनके बह चुके थे। नदी का जल शांत और निर्मल था, शीशे की तरह साफ। शिष्य प्रसन्न होकर जल लेकर लौटा। बुद्ध ने जल पिया और सभी शिष्यों की ओर देखकर बोले, देखा तुमने जल को साफ करने के लिए कोई प्रयास नहीं किया, तुमने उसे केवल समय दिया और शांति दी। यही नियम तुम्हारे मन पर भी लागू होता है। जब मन अशांत हो, जब क्रोध, चिंता या भय उठे, तो उसे जबरदस्ती शांत मत करो। मन को बस थोड़ा समय दो, थोड़ा मौन दो। जैसे जल की गंदगी अपने आप नीचे बैठ जाती है, वैसे ही मन की अशांति भी अपने आप शांत हो जाती है। प्रिय श्रोताओं, आज हम हर समस्या का तुरंत समाधान चाहते हैं, पर याद रखिए, कुछ समस्याएं प्रयास से नहीं, धैर्य से सुलझती हैं। कुछ उत्तर शब्दों में नहीं, मौन में मिलते हैं। जब भी मन अशांत हो, कुछ मत करो, कुछ मत सोचो, बस शांत होकर बैठ जाओ। समय को अपना कार्य करने दो। शांति, शांति, शांति। ये ऑडियो बुक आपको कैसी लगी? अपनी अनुभूति हमें कमेंट में अवश्य लिखें। यदि ये कथा आपके मन को स्पर्श कर गई हो, तो चैनल को लाइक करें और ऐसी ही आध्यात्मिक ऑडियो पुस्तकों के लिए सब्सक्राइब करें।